नमस्कार साथियों, स्टेप 3 में आइएगा। हमने पहले आपको पढ़ा चुके हैं स्टेप 1 और स्टेप 2, अब स्टेप 3 में आ जाइएगा। इसमें है बीच में प्रश्न पूछे जाने वाले वाक्य। ओके, इसका आप स्ट्रक्चर समझिएगा पहले कैसे है। तो एक शब्द जोड़ देते हैं हम WH वाले से, वाई प्लस हैज है प्लस सब्जेक्ट, जगह छोड़ दी, प्लस प्लस V3, ओके, प्लस O प्लस अदर वर्ड। O ऑब्जेक्ट है, अदर वर्ड्स ये हो गए। इसके बाद में इंटरोगेटिव, बीच में प्रश्न पूछे जाने वाले वाक्य। ध्यान दो, ये बीच में प्रश्न पूछे जाने वाले वाक्य। क्या? बीच में प्रश्न पूछे जाने वाले वाक्य। अब इसमें देखिएगा, मैं इसमें एक एक ट्रांसलेशन देता हूं, पहले ध्यान से दो। पहले आएगा वाई, वाई का मतलब है क्यों, हूं का मतलब है कौन, विच का मतलब है कौन सा, ठीक है ना, वेयर का मतलब है कहां। अगर ये शब्द बीच में आते तो ये सबसे पहले आएंगे यहाँ। सिंगुलर के साथ में, अगर सिंगुलर है तो है आएगा, प्लूरल है तो हैव आएगा, सब्जेक्ट के आधार पर V3, फिर आगे जैसे का तैसा ही चलता रहता है, कोई परिवर्तन नहीं होता। अब ध्यान दीजिएगा, तरुण, पुस्तक, क्यों, नहीं, खरीद, चुका है। नहीं को छोड़ दीजिए, अभी नहीं मिल रहे। खरीद चुका है, एक तो ये बन गया। अगर हमने इसमें तरुण के साथ में ने शब्द जोड़ दिया, तरुण ने, ध्यान दो, तरुण ने पुस्तक क्यों नहीं खरीदी, दूसरा ये भी बन जाएगा। ओके, क्वेश्चन मार्क। अब ध्यान दीजिएगा, क्यों, क्यों की इंग्लिश क्या है, वाई। तो सबसे पहले लो वाई, वाई हैज तरुण, ठीक है ना, वाई हैज तरुण। अब इसमें खरीदने की क्या है, B3, स्पेलिंग VUY, ये तो फर्स्ट फॉर्म हो गई। थर्ड बोलो, BAUGHT, वॉट। हाँ, ओके, वाई हैज तरुण वॉट, क्या नहीं खरीदा, पुस्तक, बुक, बुक बन गया। क्वेश्चन मार्क हो गया, नहीं हो गया। अब दूसरा ट्रांसलेशन और देख लीजिएगा, आप कौन सी पुस्तक पढ़ रहे हो, पढ़ चुके हो, आप कौन सी पुस्तक पढ़ चुके हो, ध्यान दो, आप कौन सी पुस्तक पढ़ चुके हो। तो फिर पहले क्या आएगा, कौन सी बुक, कौन सी पुस्तक, विच बुक, विच बुक, ध्यान दो, विच बुक, ये आपका हो गया। सबसे पहले वाई के स्थान पर आएगा विच बुक, फिर क्या आएगा, सब्जेक्ट के अनुसार, सब्जेक्ट क्या बोल रहा है, हम यू बोल रहे हैं, तो क्या आएगा, हैव यू। और इसमें छपा हुआ क्या है, थर्ड फॉर्म क्या है आपकी, पढ़ने की क्या है, रीड। विच बुक हैव यू रेड, आप कौन सी पुस्तक पढ़ चुके हो। अब किसी के साथ भी जोड़ दो,
कहाँ पढ़ चुके हो, स्कूल में पढ़ चुके हो, किसी लाइब्रेरी में पढ़ चुके हो, या किसी आप अपने स्टडी रूम में पढ़ चुके हो, कुछ भी लिख दो, कोई प्रॉब्लम नहीं। ओके, ये दो ट्रांसलेशन आपके ये हो गए। अब आ जाइएगा नोट पर। अब नोट पर कैसे, अब कोई भी आप ट्रांसलेशन बोलिए, बोलो। वाई हैव तरुण एंड वेरी गुड रुचि हाँ वेरी गुड हाँ वेरी गुड वेरी गुड ओके वेरी गुड तो आपने तो बहुत बड़ा बना दिया। वेद और बोलिएगा फ्रेंड्स क्वेश्चन मार्क। अब आप इसकी हिंदी समझ गए या नहीं? आपने बहुत अच्छा बोला है। इसमें देखो, वाई हैव तरुण एंड रुचि, तरुण और रुचि नॉट नहीं, गॉन टू दिल्ली वाई वॉज विद फ्रेंड्स, अपने मित्रों के साथ दिल्ली क्यों नहीं जा चुके हैं। हो गया, कोई प्रॉब्लम तो नहीं आई? एक और बोल दीजिएगा, नेक्स्ट ट्रांसलेशन। और वाई हैव राघव वेरी गुड एंड हाँ हाँ यस बोलिए हाँ रिटर्न छोड़ दो और सेकंड फॉर्म बदल दो, कम कैम कम कैम कम कैम कम बोलिएगा फ्रॉम आगरा वेरी गुड बाय बस बन गया। कोई प्रॉब्लम तो नहीं किसी प्रकार से आपको ट्रांसलेशन में? अगर हो तो आप शंका समाधान अभी कर लो, बना लोगे। प्रत्येक विद्यार्थी से मुझे इस पर एक पर 6 ट्रांसलेशन चाहिए। इस प्रकार से 10 बनाइए, 10 सिक्के 10 6 जा 60 ट्रांसलेशन हो जाएगा। ओके, इस प्रकार से बनाइएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो कृपया लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। जय हिंद साहब।